हेलो दोस्तों, तो वेट खत्म हुआ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का वॉल्यूम 1 मतलब एपिसोड 1 से 4 तक। और इसके क्लाइमेक्स में काफी भयंकर चीज देखने को मिलेगी, तो लास्ट तक रुकना। अब बिना वेट किए शुरू करते हैं एपिसोड 1 द क्रॉल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है नवंबर 1983 से, वही टाइम जब पहली बार सीजन 1 में विल गायब हुआ था और हमें अपसाइड डाउन मतलब उल्टी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जिसमें छोटा विल डरा हुआ है और एक डेमोगॉर्गन से भाग रहा है। पर डेमोगॉर्गन उसे पकड़ लेता है और उसे ले जाता है वेक्ना के पास में। वेक्ना अब विल के पास आकर उसे बांधता है और अपने एक टेंटेकल से अपने कुछ कीटाणु उसके मुंह में डालता है। अब ये सीन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर उसकी तरफ नहीं जाएंगे। और ये सब करते हुए वेक्ना बोलता है कि अब तुम और मैं साथ मिलकर मेरे मंसूबे पूरे करेंगे। अब सीन दिखता है प्रेजेंट का, मतलब 4 साल बाद, जिसमें माइक की मम्मी और माइक की बहन हॉली डाइनिंग टेबल सजा रही है और सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं, जिसमें माइक की फैमिली के साथ में विल की फैमिली भी रह रही थी। अब नाश्ता करके वो सभी स्कूल की तरफ निकलते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन और स्टीव एक रेडियो शो होस्ट कर रहे होते हैं, जो ये काफी टाइम से कर रहे थे, जिसमें रॉबिन हॉकिंस का माहौल बताती है कि जमीन फटने के बाद में अब सभी क्वारंटीन में है, जिसमें ना इस शहर से कोई बाहर जा सकता है ना ही कोई अंदर आ सकता है। और इसी बीच में उसके टेलीकास्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अब हमें डस्टिन दिखाया जाता है जो स्कूल आया है और उसने हेल्स फायर क्लब की टी शर्ट पहनी है और उसने ये टी शर्ट एडी की याद में पहनी थी ताकि उसके क्लब को लोग भूल ना जाए और जो गलतफहमी है कि ये क्लब बच्चों को मारता है वो भी दूर हो जाए। पर वहाँ कुछ बच्चे आते हैं जिन्हें ये क्लब पसंद नहीं है, तो वो डस्टिन को बुली करते हैं और उसकी टी शर्ट भी फाड़ देते हैं। पर माइक, विल और ल्यूकस आकर डस्टिन को बचा लेते हैं। अब सीन दिखाया जाता है जिसमें मिलिट्री किसी लड़की का पीछा कर रही होती है कुछ इक्विपमेंट्स के साथ में। उनको लगता है कि वो 11 है, पर जब वो उसे पकड़ते हैं तब पता चलता है कि वो 11 नहीं है। उन्हें 11 को पकड़ना है क्योंकि आर्मी वाले सोचते हैं कि ये सारा कांड 11 ने किया है। अब हमें रियल 11 को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग कर रही थी, और ये ट्रेनिंग थी आर्मी बेस पर धावा बोलने के लिए, जिसके साथ में उसे सिखा रहे थे हॉपर और जॉयस। अब नैन्सी, जॉनथन, रॉबिन और स्टीव आते हैं एक टावर के पास में ताकि उनके टेलीकास्ट में आई गड़बड़ी को वो सही कर सके, और उसे सही करने के लिए उन्हें टावर पर चढ़कर एक प्लग जोड़ना होगा। अब दोनों मर्दों के बीच में रेस शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें नैन्सी को इम्प्रेस करना था, तो दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं और साथ में पहुंचकर काम पूरा करते हैं। तभी वहाँ पर मरी आ जाता है जो असल में हॉकिंस के बाहर से कुछ जरूरत का सामान लेकर आता है और हमारे दोस्तों को डिलीवर करता है, जिसमें वो जॉनथन के लिए एक कैसेट लाता है, स्टीव के लिए पीनट बटर और नैन्सी को देता है एक पेपर और बोलता है कि इसमें कुछ काम की चीज है जिसकी वजह से मैंने आज डिलीवरी जल्दी करी है। और उन पेपर्स को देखकर वो बोलती है कि आज रात, मतलब इससे हमें पता चलता है कि कुछ टाइम से ये लोग एक मिशन पर जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है ये तुम्हें अभी पता चलेगा। इधर हमें डस्टिन को दिखाया जाता है जो एक स्नेक पॉट के पास में आता है और वो स्नेक असल में उसका पालतू फ्रेंड था, और डस्टिन उस स्नेक को उन बुली के लॉकर में डाल देता है। अब इधर रॉबिन का टेलीकास्ट फिर से शुरू हो जाता है जिसमें वो सीक्रेटली अपनी बातों के बीच में कोडिंग लैंग्वेज में बात करती है और ये मैसेज सभी तक पहुंचा देती है, जिसमें माइक, ल्यूकस, विल और डस्टिन सभी साथ में सुनते हैं। दूसरी तरफ हॉपर, जॉयस और 11 और ये तीनों टीम्स मिलकर अपनी अपनी सीक्रेट जगह पर जाती है और प्लान बनाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि इनके मिशन का नाम है क्रॉल, मतलब हॉपर उल्टी दुनिया में जाता है और वेक्ना का पता लगाता है असल में वो है कहां पर, ताकि उसे ढूंढकर पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और इन सब ने ये क्रॉल काफी बार किया है, पर अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, और इनमें बाकी लोगों का क्या काम है ये भी तुम्हें आगे पता चलेगा। पर इस प्लानिंग के बीच में विल को अचानक से अजीब लगने लगता है, उसे आसमान देखकर चक्कर आने लगते हैं। सब दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसे समझ नहीं आता। वो बोलता है शायद ऐसे ही हुआ होगा। अब अगला सीन दिखाया जाता है हॉली का, जो माइक की बहन है, जो झूला झूल रही थी एक राउंड सर्कल पर, और उसे एक मोटा लड़का डेरेक आकर परेशान करता है। अब सब बच्चे अंदर स्कूल में जाते हैं, पर हॉली को कुछ जैसे दिखाई देता है। वो उससे जाकर बात करने लगती है, पर जब उसकी टीचर ये देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और इस चीज से वो टेंशन में आ जाती है और माइक की मम्मी को कॉल करती है। अब आर्मी लैब में डॉक्टर के को दिखाया जाता है, जिसके पास में एक आर्मी वाला बंदा आकर बोलता है कि हम और लेफ्टिनेंट कर्नल सोलिवन 11 को नहीं पकड़ पाए और वो फिर से बच निकली। तो डॉक्टर के उसकी बेइज्जती करती है और उसे कहती है तो जाकर उसे पकड़ो। और वो वहाँ पर उस उल्टी दुनिया के मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और जूम आउट होने के बाद में दिखाया जाता है कि उनका ये बेस असल में उल्टी दुनिया में ही था। अब 11, हॉपर और जॉयस अंडरग्राउंड सुरंगों से जा रहे होते हैं क्योंकि वो सभी आर्मी से बच रहे थे, इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं दे सकते। पर वहाँ पर 11 बोलती है कि आज के क्रॉल पर मैं भी आपके साथ में जाऊंगी, पर हॉपर उसे मना कर देता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी बाकी है और वो अकेला ही
ही जाएगा। और वो हॉपर के घर तक पहुंचते हैं, जिसमें जब जॉयस उसे समझाती है कि 11 को क्यों नहीं ले जाना चाहते, तब हॉपर बताता है कि ट्रेनिंग उसकी काफी बढ़िया है, बस मुझे डर है कि उसे आर्मी वाले लोग ना पकड़ ले तो वो अकेला ही जाएगा। अब इधर सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बुली अपने लॉकर को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसमें सांप था और सभी उन पर हंसते हैं। इधर स्कूल में हॉली थी और ऑफिस रूम में टीचर उसकी मम्मी से बात कर रही थी और माइक वहाँ पर आता है। वो हॉली से बात करता है तो हॉली उसे बताती है कि उसे एक आदमी दिखता है, मिस्टर वॉचटर, और वो उसे हॉकिंस के मॉन्स्टर से बचाएगा। पर माइक उसे समझाता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, मॉन्स्टर तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, और उसे अपने गेम पपेट्स में से एक लेडी सॉर्सरर का टॉय देता है। अब सीन दिखाया जाता है जिसमें विल और ल्यूकस हॉस्पिटल में थे और वो मैक्स के पास में बैठे थे, जिसमें ल्यूकस अभी भी वही सेम गाना चलाता है जिससे मैक्स की जान बची थी। विल रूम से बाहर आता है और देखता है कि रॉबिन वहाँ थी और वो किसी के साथ में एक रूम में जाती है। असल में वो रॉबिन की गर्लफ्रेंड थी और दोनों जब किस कर रहे होते हैं तब विल उन्हें देख लेता है। वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और रॉबिन सोचती है कि ये गड़बड़ हो गई। अब इधर डस्टिन ग्रेवयार्ड में जाता है क्योंकि वहाँ पर एडी के एक स्टोन पर लोग उसके लिए बुरा भला लिखते थे, पर डस्टिन को उसकी परवाह थी इसलिए वो उसे जाकर हमेशा साफ करता था। पर आज वो देखता है कि उस पर जो लिखा था वो खून से लिखा था और वो खून फ्रेश था, और वो नीचे पत्तों में जब देखता है तो वो उसी का पालतू सांप था जिसे मार दिया था और उसके खून से ही ये सब लिखा हुआ था। तभी वहाँ पर वो बुली आ जाते हैं और उसे काफी पीटते हैं। इधर सभी डस्टिन का वेट कर रहे थे क्योंकि प्लान को एग्जीक्यूट करना था। तब तक वहाँ पर 11, हॉपर और जॉयस भी आ जाते हैं और माइक 11 के साथ में कुछ देर तक बातें करता है कि हम वेक्ना के जाने के बाद में खुश रहेंगे और यहाँ से कहीं दूर खुशी से जिएंगे। पर अब टाइम हो गया था जहाँ पर हॉपर जब उल्टी दुनिया में जाएगा तो उसे इस रियल दुनिया से ट्रैक करने का काम स्टीव और डस्टिन का था, पर डस्टिन अभी तक वहाँ पर आया ही नहीं था, इसलिए उसके साथ में विल जाने की बात करता है। पर जॉयस को चिंता होती है इसलिए वो मना कर देती है और स्टीव के साथ में जॉनथन जाता है। अब इधर आर्मी बेस पर एक गेट था जिससे उल्टी दुनिया में जा सकते थे। वहाँ पर ऊपर से ल्यूकस और माइक नजर रखते हैं ताकि जब रास्ता क्लियर हो तो वो हॉपर को सिग्नल दे और हॉपर वहाँ से जाकर ट्रक में बैठ सके, चोरी छिपे और उल्टी दुनिया में जा सके। इधर बर्नर्स जो गेट के बाहर फ्लेम करते हैं जिससे रास्ता क्लियर हो, वो अपना काम करते हैं और ट्रक भी आ गए थे। और जैसे ही रास्ता क्लियर होता है माइक हॉपर को सिग्नल देता है और हॉपर जल्दी से जाकर उस ट्रक में बैठ जाता है और वो ट्रक के साथ में उल्टी दुनिया में भी चला जाता है। अब उसके पास जो ट्रैकर था उसे फॉलो करते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए स्टीव और जॉनथन को रियल दुनिया में उसके पैरेलल चलना था। अब कुछ देर तक सभी कंट्रोल में चल रहा होता है पर एकदम से गड़बड़ी हो जाती है। इतने दिनों से जब वो क्रॉल हो रहा था वहाँ पर आर्मी वालों के अलावा कोई भी नहीं दिखता था, पर इस बार वहाँ पर एक डेमोगॉर्गन आ जाता है और सारे ट्रक्स और सोल्जर्स पर हमला कर देता है। और सेम टाइम पर विल को भी कुछ महसूस होने लगता है और मानो वो डेमोगॉर्गन की ही नजरों से देख रहा है। अब डेमोगॉर्गन वहाँ पर सारे आर्मी वालों को मार देता है, पर हॉपर का शायद उसे पता नहीं होता इसलिए वो बच जाता है, पर गोलियों के चलने से उसे भी एक गोली चोट पहुंचा देती है। अब डेमोगॉर्गन एक अलग डायरेक्शन में भागने लगता है और एक घर तक पहुंचता है, पर विल को पता चल जाता है कि ये घर असल में किसका है। वो घर था माइक का, जहाँ पर उसके पापा, मम्मी और उसकी छोटी बहन हॉली थी। ये चीज विल सभी को बताता है। तो अब नैन्सी 11 के साथ में कार में बैठकर अपने घर की तरफ जाती है जल्दी से, और इधर माइक ल्यूकस के साथ में जा रहा होता है। अब इधर माइक के पापा बाहर गोल्फ खेल रहे थे, मम्मी बाथरूम में नहाने की तैयारी कर रही थी और हॉली अपने रूम में थी, और एकदम से छत फट कर उल्टी दुनिया का गेट खुल जाता है और एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 2 द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर। यहाँ अब डेमोगॉर्गन हॉली के रूम में आ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर हॉली नीचे भाग जाती है और बाथरूम में चली जाती है। पहले उसकी मम्मी सोचती है कि हॉली अपने इमेजिनरी फ्रेंड को देखकर डर रही है, पर फिर गेट टूटने लगता है और डेमोगॉर्गन अंदर आता है, पर हॉली और उसकी मम्मी बाथटब में छुप गए थे। और इधर उसके पापा आते हैं जिन पर डेमोगॉर्गन हमला कर देता है और ये बंदा हो गया बेहोश। अब हॉली को उसकी मम्मी बचाने की कोशिश करती है और एक कांच की बोतल से डेमोगॉर्गन पर हमला करती है, पर वो ठहरा डेमोगॉर्गन। वो उस पर बहुत ही बुरे तरीके से हमला करता है और हॉली को लेकर चला जाता है उल्टी दुनिया में। अब इधर नैन्सी और 11 आते हैं, पर देर हो गई थी और इधर वो गेट भी बंद हो रहा था। नैन्सी उसकी मम्मी के घाव को ढकती है और एम्बुलेंस को फोन करती है और 11 जाती है हॉली को बचाने। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें नैन्सी अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेकर आई है और ल्यूकस माइक भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब सभी परेशान थे और दुखी थे और नैन्सी भी उम्मीद हार चुकी थी कि वेक्ना का हम बाल भी नहीं उखाड़ सकते, वो सभी को मारेगा। तब ल्यूकस बोलता है कि नहीं, वेक्ना की अभी कुछ कमजोरी है, अभी उसका कोई प्लान चल रहा है, क्योंकि अगर वो सिर्फ मारना चाहता तो
माइक की मम्मी को पूरा मारता और हॉली को भी वहाँ पर मार देता, पर वो उसे पकड़ कर ले गया है, मतलब इसका कुछ प्लान है। इधर आर्मी वाले माइक के घर आते हैं और ये बेवकूफ फिर से गलत सोच रहे हैं कि ये सब 11 की वजह से हुआ है और वो उसकी सर्च के लिए सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक करने लगते हैं। अब इधर 11 उल्टी दुनिया में थी और वहाँ पर उसे हॉपर भी मिल जाता है। इधर जॉयस, विल और रॉबिन थे और आपस में बात करते हैं कि विल को अभी क्या महसूस हुआ था। तो विल कहता है कि मेरा माइंड फ्लेयर से जो कनेक्शन था वो कभी टूटा ही नहीं, जब भी मैं हॉकिंस में हूँ मुझे वो फील होता है। तो इस चीज से रॉबिन बोलती है कि मतलब तुम्हें एक तरीके से नेटवर्क की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब तुम जब वेक्ना के पास हो तो तुम्हारा सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, तो इस चीज से हम वेक्ना की तरफ जा सकते हैं। और विल दिन में हुए इंसिडेंट के बारे में भी बोलता है कि मुझे आज चक्कर आया था। अब विल और रॉबिन रेडी हो जाते हैं इस प्लान के लिए, पर जॉयस मना करती है क्योंकि उससे विल की जान को खतरा था और वो ये रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। पर रॉबिन एक बहाना बनाकर विल को वहाँ से दूर लेकर आती है और क्योंकि विल पहले से ही इस प्लान को करने के लिए तैयार था तो वो दोनों जॉयस को बिना बताए फिर से उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर विल को दिन में चक्कर आया था। अब इधर स्टीव और जॉनथन के बीच में थोड़ी झड़प हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली स्टीव नैन्सी के पास जब रहेगा तो जॉनथन को दिक्कत होगी, पर उनकी बातों के बीच में आता है डस्टिन जो बुरी तरीके से मार खाया हुआ था। अब हॉस्पिटल में माइक को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा था और नैन्सी के पूछने पर वो बताता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मतलब जिस दिन हॉली को मिस्टर डब्ल्यू दिखाई देता है जो उससे ये कह रहा था कि वो उसे मॉन्स्टर से बचाएगा, उसी रात को डेमोगोर्गन उसे उठाकर ले जाता है, तो इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन तो पक्का है। तो नैन्सी कहती है कि पर हम इस चीज का पता कैसे लगाएं? तो माइक कहता है कि ऐसा कौन है जिसे हॉली ने मिस्टर डब्ल्यू के बारे में सब बताया है। तो उनके दिमाग में एक साथ क्लिक करता है कि मॉम। तो अब वो छुप कर अपनी मम्मी के रूम में जाते हैं जिनकी अभी ही सर्जरी हुई थी क्योंकि उन्हें गले पर चोट आई थी तो वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो उन्हें लिखकर बताती है। वो हॉली के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर हॉली को उठाकर ले गया है। अब माइक मम्मी से डॉक्टर डब्ल्यू के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो एक घड़ी हाथ में रखता है और उसका पूरा नाम लिखती है जो था हेनरी, और ये नाम देखकर नैन्सी और माइक शॉक हो जाते हैं क्योंकि हेनरी ही वेक्ना था। इधर कार में स्टीव, जॉनथन और डस्टिन थे जो हॉपर के सिग्नल का पता लगा रहे थे और स्टीव डस्टिन से पूछता है कि इतने इंपॉर्टेंट काम में तू कहाँ था? तो डस्टिन झूठ बोलता है कि मैं साइकिल से गिर गया था, पर स्टीव बोलता है कि तू झूठ मत बोल, किसी ने तुझे मारा है। और डस्टिन बोलता है कि तुझे एक एंटीना संभालना नहीं आता और मुझ पर भड़क रहा है, और इस चीज से दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और जॉनथन उन्हें चुप करवाता है। अब इधर डॉक्टर के पास में वो आर्मी वाले सीसीटीवी से मिली फोटोज लेकर आते हैं कि हमें वो लड़की दिख गई है, और वो डॉक्टर बोलती है कि तो मैं क्या करूं, मुझे वो लड़की यहाँ चाहिए, जब उसे पकड़ कर ला सको तब मेरे पास आना। अब हमें 11 और हॉपर को दिखाया जाता है जिसमें हॉपर की चोट थोड़ी गहरी हो गई थी, इसलिए 11 उसकी ड्रेसिंग करती है, जहाँ हॉपर अपनी बेटी के बारे में बताता है कि कैसे उसे मैं नहीं बचा पाया था। तो 11 बोलती है कि इसलिए आप मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे कि मुझे कुछ ना हो जाए, और आप मुझसे झूठ बोल रहे थे कि मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। तो हॉपर इस बात से एग्री करता है और 11 उसे बोलती है कि ठीक है, मैं वही करूंगी जो आप बोलोगे। अब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जूता दिखाई देता है जो हॉली का था, और एक काफी बड़ी दीवार दिखाई देती है। अब इधर विल और रॉबिन उस जगह पर जाते हैं, पर वहाँ पर विल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे चक्कर क्यों आया था, ऐसा क्या फील हुआ था। फिर वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो जमीन पर एक पत्थर से बना सर्कल दिखाई देता है, तो विल को थोड़ा कुछ समझ में आता है। और जब वो स्कूल की साइड में जाते हैं तो उन्हें झूले दिखाई देते हैं, तो विल बोलता है कि मुझे किसी और का विजन दिख रहा था, मतलब जो ये झूला झूल रहा था, मतलब हॉली, मैं हॉली की आंखों से देख रहा था, मतलब वेक्ना जिसे शिकार बना रहा है मुझे उसके विजन से दिखाई दे रहा है। अब इधर दिखाई देता है कि हेनरी मतलब मिस्टर डब्ल्यू हॉली को अपने घर पर लेकर आता है और उसे घर के अंदर लेकर जाता है, और गेट बंद करते ही उसकी शक्ल चेंज हो जाती है और वही बेल बैकग्राउंड में बजती है जिसे सीजन 4 में हमने सुना था किसी की भी मौत से पहले, और एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब एपिसोड 3 द टर्न बोट ट्रैप। इधर उल्टी दुनिया में 11 और हॉपर पूरी कोशिश करते हैं कि वो दीवार कैसे ही करके टूट जाए, पर उस दीवार को कुछ भी नहीं होता, और 11 फिर से अपनी पावर से दीवार को तोड़ने का ट्राई करती है, पर हॉपर उसे रोकता है कि इससे कुछ नहीं होगा, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है वही इक्विपमेंट को लेकर, और उससे कुछ ऐसी वेव्स निकलती है जिसे सुनते ही 11 की हालत खराब हो जाती है और वो ना तो हिल पाती है ना ही अपनी पावर्स को यूज कर पाती है। इधर जॉयस कार लेकर निकलती है विल को ढूंढने, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विल और रॉबिन झूठ बोलकर भागे थे, और उसे वो दोनों आते हुए दिखाई भी दे जाते हैं, और वो उन्हें कार में बिठाती है और डांटती है, पर विल इस चीज पर गुस्सा हो जाता है कि वहाँ पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं
कर पाता। ये काम करने से कुछ तो पता चला। वो कहता है कि हॉली को वेक्ना उठाकर ले गया है क्योंकि वो बच्चों को निशाना बना रहा है और उसका अगला शिकार होने वाला है डेरेक। अब इधर हमें हॉली दिखाई जाती है जो काफी अच्छे तरीके से रह रही थी। हेनरी उसे बहुत अच्छे से रख रहा था। उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह ही बच्चों को यहाँ पर लेकर आऊंगा और सभी को मॉन्स्टर से बचाऊंगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो हॉली से बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम जंगल से दूर रहना, वहाँ पर कभी मत जाना, और वो वहाँ से चला जाता है। हॉली को भी ऐसा लगता है कि जंगल से उस पर कोई नजर रख रहा है। अब इधर हॉपर 11 को एक बोर्ड के पीछे छुपा लेता है, पर 11 को तकलीफ हो रही थी, वो चिल्लाने वाली थी। इधर आर्मी वाला आदमी उस दीवार के पास में सूसू करने लगता है, पर उस इक्विपमेंट की वजह से 11 की चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दे देती है और अब वो अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बोर्ड के पीछे कोई है। वो फायरिंग शुरू कर देते हैं जहाँ पर हॉपर भी गोलियां चलाता है, पर वो अकेला था। वो अपने बैग से 2 ग्रेनेड बाहर निकालता है और उन्हें फेंकता है, और ग्रेनेड के ब्लास्ट होने पर हॉपर उस इक्विपमेंट पर गन चलाता है, जिससे अब 11 सही हो जाती है और बाकी के आर्मी वालों को संभाल लेती है। इधर बाकी सभी लोग मिलते हैं जहाँ पर माइक और बाकी दोस्त डस्टिन से पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने करी, तो डस्टिन झूठ बोलता है कि मैं साइकिल से गिर गया था। और अब सभी को विल और नैन्सी अपनी अपनी बातें बताते हैं, तो माइक बोलता है कि ये चीज समझ नहीं आ रही, इस बार वेक्ना हेनरी बनकर बच्चों को क्यों उठा रहा है और बच्चे ही क्यों। तो विल वेक्ना के अगले शिकार के बारे में बताता है और सभी प्लान बनाते हैं कि हमें डेरेक को पकड़ना होगा, ताकि जब उस पर डेमोगोर्गन हमला करने आएगा तो हम उस पर चोट पहुंचाकर उसे जलाकर उस पर ट्रैकर लगा देंगे, ताकि जब वो फिर से उल्टी दुनिया में जाएगा तो हम उसका पीछा करेंगे जैसे हॉपर का करते थे, और इससे हमें वेक्ना का ठिकाना मिल जाएगा। अब इधर हॉली को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थी और एंजॉय कर रही थी जैसे कोई फेरी टेल चल रही हो। अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन रही थी, चॉकलेट केक खा रही थी। तभी उसके घर के बाहर एक लेटर बॉक्स में कुछ दिखाई देता है। जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो उसमें एक लेटर था जिसमें लिखा था कि जंगल के पार आकर मुझे बचाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और नीचे लिखा था नाम हेनरी का, और साथ में एक नक्शा भी बना हुआ था। इधर हमें दिखाया जाता है कि हॉपर और 11 ने उन आर्मी वालों के एक बंदे को पकड़ लिया है और वो उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम्हें उस दीवार के बारे में क्या पता है, क्योंकि बिना उसके बारे में जाने तुम उस पर इतना कैजुअली आराम से सूसू नहीं करते। पर वो कुछ भी नहीं बताता। तो हॉपर कहता है कि हमें कुछ और सोचना होगा। तब 11 कहती है नहीं, मैं इससे उगलवा सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अब इधर ल्यूकस और माइक आते हैं ल्यूकस की बहन से बात करने, क्योंकि डेरेक की बहन को एरिका जानती थी, वो उसके साथ पढ़ती थी और डेरेक के घर में घुसने का यही एक तरीका था। अब वो दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये काम कर दो, पर वो कहती है कि 12 दिन पहले ही मेरी उसकी लड़ाई हुई है, पर काफी मनाने पर वो मान जाती है। इधर विल और रॉबिन हॉस्पिटल आते हैं ताकि कुछ नींद की मेडिसिन चुरा सके, और रॉबिन एक जगह जानती है, वो वहाँ से मेडिसिन चुरा कर लाते हैं। इधर अपना मरी चीजें लेकर आता है जिनकी हमारे दोस्तों को जरूरत थी, जैसे कुछ वाटर बलून्स, ट्रांसमीटर, गोलियां वगैरह, और नैन्सी गोली में ट्रांसमीटर को फिट करती है जिससे डेमोगोर्गन पर वो शूट कर सके, और डस्टिन अपनी हरकतें करता है, वो ड्रिल से स्टीव की फेवरेट कार पर छेद कर देता है ताकि उस पर एंटीना लगा सके, जिससे वो डेमोगोर्गन को ट्रैक करेंगे। इधर मरे और जोनाथन आपस में बात करते हैं, तब मरे बोलता है कि तूने वो काम किया या नहीं। असल में वो जो कैसेट उसने जोनाथन को दी थी उसमें एक रिंग थी, पर जोनाथन ने उसे अभी तक नैन्सी को नहीं बताया था। वो कहता है कि अभी ऐसे माहौल में मैं कैसे बता सकता हूँ। इधर हॉपर उस आर्मी वाले बंदे से पूछताछ करता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता, और अब 11 उसके दिमाग में घुसती है और पता लगाती है, जहाँ उसे वो आर्मी बेस दिखता है, और उससे होते हुए जब वो अंदर जाती है तब एक लैब दिखती है जिसमें एक गेट मिलता है जहाँ से कुछ ऐसी एनर्जी आ रही थी जिसके पार 11 नहीं देख पा रही थी। तो वो उसकी पावर ज्यादा यूज करती है, पर आर्मी वाले बंदे के दिमाग में घुसने से उसे कोई चीज रोक रही थी और वो आदमी बेहोश हो जाता है। इधर हॉपर भागकर 11 को देखता है तो 11 बोलती है कि वेक्ना वही है, कोई मेरी पावर्स को वहां जाने से रोक रहा है, वो वेक्ना ही है उस बेस पर, उस गेट के पीछे। अब इधर एरिका डेरेक के घर जाती है और डेरेक की बहन वहां पर गेट खोलती है और एरिका उसे इमोशनल फूल बनाती है, कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मैं तुम्हारे लिए पाई लेकर आई हूँ। असल में उसमें नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। वो सभी पाई खाने लगते हैं, पर एरिका खाने का नाटक करती है और डेरेक की बहन वो पाई नहीं खाती। वो कहती है कि मुझे मोटा नहीं होना। सभी बेहोश हो जाते हैं सिवाय डेरेक के बहन के। तो वो चिल्लाने लगती है और अपनी एरिका पीछे से आकर उस पर नींद का इंजेक्शन घुसा देती है। अब सारी पलटन घर में घुसती है और पूरा जाल बिछाती है, जिससे जब वो डेमोगोर्गन आएगा तो उस पर सभी धावा बोल देंगे। जहाँ बाहर
स्टीव और डस्टिन कार में एंटीना के साथ में थे और दूर जॉयस और विल थे जिन्होंने डेरेक और उसकी फैमिली मेंबर्स की आंखें ढक दी थी और उन्हें बांध दिया था ताकि डेरेक की आंखों से डेमोगोर्गन को उनकी लोकेशन का पता ना चले। अब डेरेक के घर पर डेमोगोर्गन आता है और एक एक करके वो जाल में फंसता है और अपनी पलटन उसकी बुरी बैंड बजाती है और उस पर फायर करते हैं जिससे उस पर ट्रैकर भी लग जाता है। अब वो वहां से भागने लगता है उल्टी दुनिया में और इधर स्टीव और डस्टिन रियल दुनिया में उसको फॉलो करते हैं। पर एक गड़बड़ हो जाती है, डेरेक की आंखें खुल जाती है क्योंकि उसने कम पाई खाई थी और उसकी नींद भी उड़ जाती है। वो अपने आंखों से कपड़ा हटा देता है जिससे वहां की लोकेशन उन्हें पता चल जाती है और डेमोगोर्गन अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है और डेमोगोर्गन अब विल और उन लोगों की तरफ आने लगता है। अब इधर हॉली उस लेटर को पढ़कर हेनरी की हेल्प करने के लिए जंगल में जाती है और नक्शे के हिसाब से एंड तक पहुंचती है। पर वहां पर एक आवाज आती है जिससे डरकर वो वापस भागती है और भागते भागते टकराकर गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो थी वो है अपनी मैक्स और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब है क्लाइमैक्स एपिसोड 4 सॉर्सरर। इधर डेमोगोर्गन अब डेरेक की तरफ आने लगता है और वहां पर पहुंच जाता है जहां विल को फिर से विजन्स आने लगते हैं जैसे वो खुद डेमोगोर्गन है। इधर वो हरामी डेरेक छूट जाता है और सबसे भागने लगता है और जॉयस उस डेमोगोर्गन को रोकती है पर डेमोगोर्गन उससे पीछे हटता है और ये चीज विल अपने विजन से देख रहा था। तभी गाड़ी में स्टीव, डस्टिन, नैन्सी और जोनाथन आते हैं और डेमोगोर्गन को टक्कर मारते हैं जिससे डेमोगोर्गन वहां से डरकर भागने लगता है उल्टी दुनिया में और स्टीव बोलता है कि हम भी अंदर जा सकते हैं। पर वो गेट बंद होने लगता है तो स्टीव तेजी से गाड़ी लेकर उस गेट के अंदर ही घुस जाता है और वो सही सलामत उसके पार भी चले जाते हैं जहां डेमोगोर्गन का सिग्नल एकदम बढ़िया तरीके से मिल रहा था। पर डेमोगोर्गन अचानक से तेज होने लगता है जिससे उनमें पैनिक क्रिएट होता है और डस्टिन स्टीव के बीच में झगड़ा होने लगता है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे हो। तो इसी बहस में उनकी गाड़ी टकरा जाती है उसी दीवार से। इधर हमें पता चलता है कि आर्मी सभी बच्चों को लेकर जा रही है अपने बेस पर। इधर विल बताता है कि अभी जब मुझे विजन्स दिखे थे तो मुझे एक नेट दिखाई दिया था जिसमें बच्चे बंधे हुए थे जहां मुझे हॉली भी दिखी थी और वो नेट वाली जगह पर 12 बच्चों की जगह थी जिसमें से 3 बच्चे मौजूद थे और 9 की जरूरत थी। तब माइक और ल्यूकस आकर भी बताते हैं कि हमने भी अभी आर्मी वालों को देखा है जो बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इधर हॉली को दिखाया जाता है जिसे मैक्स बताती है कि ये जगह तुम जो देख रही हो वो एक भूल भुलैया है, वो असल में एक मेमोरी है, हेनरी की मेमोरी। अब इधर सभी प्लान बना रहे होते हैं कि उन 9 बच्चों को इतने सारे बच्चों में से कैसे ढूंढेंगे और बचाएंगे। तो वो प्लान बनाते हैं कि हमें सुरंग से होकर आर्मी बेस तक जाना होगा और वहां से बच्चों को निकालेंगे। और माइक बताता है कि हॉली ने मिस्टर डब्ल्यू के बारे में बोला था तो हम वहां पर बच्चों को जाकर अगर मिस्टर डब्ल्यू के बारे में पूछते हैं तो जिन्होंने उसे देखा होगा वो सभी अपने आप हाँ बोल देंगे और हमारे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर बेस में घुसने का काम सिर्फ एक जना कर सकता है, वो था डेरेक, क्योंकि उस पर किसी को भी शक नहीं होगा। अब इधर डस्टिन हॉपर से बात करता है क्योंकि वो सभी उल्टी दुनिया में थे तो उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था और वो बताते हैं कि हम एक दीवार से टकरा गए हैं। पर हॉपर की दीवार और डस्टिन की दीवार की लोकेशन जो थी वो हॉकिंस के आर पार थी, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर। तो हॉपर कहता है कि हम एक काम करने जा रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे। अब इधर मैक्स होली को बताती है कि मैंने यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी है पर मैं नहीं निकल पाई, मैं एक याद से दूसरी याद में भटक जाती हूँ। मैं 30 साल पुराने हॉकिंस की याद में भी गई, मैं अपनी सबसे बुरी याद में भी गई और एक बार तो मैं यहाँ से निकलने ही वाली थी क्योंकि वो जो गाना मुझे सुनाई दे रहा था जो ल्यूकस मेरे पास बजा रहा था, पर वो गाना बंद हो जाता है और मैं यहाँ से नहीं निकल पाती। पर फिर वैक्ना मेरा पीछा करता है और एक दिन जब मैं इस गुफा के पास आई और अंदर घुसी पर वैक्ना अंदर नहीं आ सका, मतलब इस जगह से जुड़ी ऐसी कोई याद है जिससे वो बहुत ही डरता है, इसलिए ये जगह मेरे लिए महफूज थी तो मैं यहाँ पर रुक गई। पर जब मुझे तुम दिखी तो मुझे एक उम्मीद मिली क्योंकि अब हम शायद यहाँ से भाग सकते हैं। पर तुम्हें एक काम करना होगा, हेनरी आने वाला होगा और तुम्हें फिर से उसी घर में जाना होगा, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम ये सब जानती हो और तुम्हें ये सब बिना डरे करना होगा। इधर डेरेक उस आर्मी बेस पर जाता है और बोलता है कि मैं पीछे रह गया हूँ क्योंकि मेरा पूरा स्कूल यहीं पर है और वो उन बच्चों के पास में चला जाता है जहाँ वॉशरूम में जाकर वो बात करता है वॉकी टॉकी से और वहाँ पर सभी बच्चों से मिस्टर डब्ल्यू के बारे में भी पूछता है। पर जिन्होंने उसका नाम नहीं सुना था वो सब उसे पागल बोलते हैं और जिन्होंने उसका नाम सुना था वो डेरेक की बात मानते हैं क्योंकि वो उन्हें बताता है कि मुझे मिस्टर डब्ल्यू ने भेजा है और वो हमें मॉन्स्टर से बचाएंगे। इधर 11 अब अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से उस आर्मी बेस में घुसती है और हॉपर को भी अंदर लेकर जाती है। यहाँ डस्टिन बताता है कि मैंने अभी कैलकुलेशंस लगाई है और ये जो दीवार है वो एक
तरीके का सर्कल है और मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसके सेंटर में कुछ ना कुछ कांड हो रहा है और ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है क्योंकि इसी के सेंटर पर हॉकिंस लैब है जहाँ पर ये सभी शुरू हुआ था। अब इधर विल, जॉयस, ल्यूकस और माइक रॉबिन सभी उस आर्मी बेस की जगह पर जाते हैं सुरंग से जहाँ पर वो बच्चों को निकालेंगे। इधर वो उस बाथरूम के फ्लोर को तोड़ते हैं जहाँ से डायरेक्ट एक एक करके बच्चों को भेजने लगता है, पर वहाँ पर लीकेज शुरू हो जाती है जिससे आर्मी वालों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो उन सभी को पकड़ लेते हैं। इधर 11 और हॉपर आर्मी बेस में आ गए थे और वो उस लैब में घुसते हैं और डॉक्टर के बारे में पूछते हैं, पर तभी वो इक्विपमेंट स्टार्ट हो जाता है जिससे 11 को तकलीफ होने लगती है और डॉक्टर के वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पड़े उल्टी दुनिया के कुछ मॉन्स्टर टेंटेकल्स हॉपर को जकड़ लेते हैं और डॉक्टर के बोलती है कि इतने टाइम से तुम ही थे जो इस लड़की को बचा रहे थे। इधर 11 अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी पर वो चालाकी से एक सिजर से डॉक्टर के पर हमला करती है और पीछे से हॉपर वहाँ से छूट जाता है और डॉक्टर के को घायल भी कर देता है और उसका गार्ड लेकर वो जाने लगता है। तभी 11 को पता चलता है कि हॉपर ने अपने ऊपर एक बॉम्ब लगा रखा है, मतलब वो उस जगह को अपने साथ ही ब्लास्ट करने वाले हैं। 11 उसे रोकती है पर हॉपर उसे सेव करके पीछे छोड़ देता है और गेट की तरफ चला जाता है, पर कुछ देर बाद ही वो वापस बाहर आता है क्योंकि अंदर गेट में वेक्ना नहीं था। 11 वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसकी बहन नंबर 8 थी जिसके पावर्स यूज करके 11 को रोका जा रहा था। इधर अब आर्मी वाले सभी को लेकर जा रहे होते हैं तभी बहुत सारे गेट्स खुलते हैं और उन गेट्स से डेमोगोर्गन्स अटैक कर देते हैं। जहाँ सुरंग में कुछ बच्चे थे ल्यूकस के साथ में उन पर भी अटैक हो जाता है और मरी रॉबिन के साथ में भी जो बच्चे थे उन पर भी अटैक हो जाता है और सभी बच्चों को डेमोगोर्गन अब ले जाने लगते हैं और आर्मी वालों को खूब मसल के मारते हैं। तभी एंट्री होती है वेक्ना की जो और आर्मी वालों को मारता है और विल को हवा में उड़ाकर अपने पास लेकर आता है और बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और बच्चों को मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इन्हें तोड़ना आसान है, ये कमजोर है शरीर से भी और दिमाग से भी, जिससे तुम कमजोर थे, तुम मेरे पहले शिकार थे जिससे ये सब शुरू हुआ। और अब वो वापस जाने लगता है और कुछ डेमोगोर्गन्स जो बचे थे अब रॉबिन, ल्यूकस और माइक पर अटैक करने वाले होते हैं और ये देखकर एक बवाल चीज होती है। विल अपने आप को शांत करता है और अपनी असलियत को पहचानता है और जैसे ही डेमोगोर्गन अटैक करने वाले होते हैं वो बीच हवा में ही रुक जाते हैं और हमें दिखाई देता है कि विल के पास भी पावर्स है पर थोड़ी डिफरेंट टाइप की, जिसमें उसकी आंखें वेक्ना जैसी हो गई है और उसमें काफी रेज भी है और वो तीनों डेमोगोर्गन को हवा में उठाकर उन्हें मार देता है उसी तरीके से जिसे वेक्ना मारता था और मारने के बाद में वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। पर जब जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसके नाक से खून आ रहा था बिल्कुल 11 और हेनरी की तरह और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थी ना बवाल चीज। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 वॉल्यूम 1 का एक्सप्लेनेशन जिसमें तुम्हें 4 एपिसोड्स देखे और अगले 3 एपिसोड्स आएंगे 26 दिसंबर 2025 को और एक फाइनल एपिसोड आएगा 1 जनवरी 2027 को। तो उसका एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी या वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।